हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूं अपने 10th के लिए एक नए चैप्टर में चर्चा करने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, जहां पर हम जानेंगे कुछ प्लांट हार्मोन्स के बारे में और प्लांट ग्रोथ के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैप्टर को टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो भी सिर्फ 1-2 महीने नहीं, ईयर लॉन्ग सीरीज होगी हमारी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, वो भी बेस्ट फैकल्टी के थ्रू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साउथ सिटी पीसीएमबी और हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को अच्छा लगने पे वीडियो को लाइक जरूर करें, वो हमारे लिए एक रिवार्ड होगा, और शेयर करिए। तो 10th वालों तैयार रहें आईसीएससी के लिए। YouTube पर एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आ गया है जिसपे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, और वो भी एकेडमिक सेशन के हिसाब से, यानी आपके पेपर को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए रेडी करते हैं आज का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे चर्चा करेंगे, वो भी प्लांट हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, जैसा कि मैं हर एक उसमें अपनी एक थीम बनाता हूं कि अपने स्टाइल पे चीजों करने के लिए। तो सबसे पहले जान लें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कुछ टर्म्स हैं, पहले वो ले ले। सबसे पहला टर्म स्टिमुलाई, देन रिस्पॉन्स। व्हाट इज स्टिमुलाई? देखिए स्टिमुलाई क्या है। Changes are surrounding. Response is a reaction. Stimuli क्या है? Changes are surrounding है। जब भी हमारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में, हमारी बॉडी के बाहर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कभी मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, कभी मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, ये जो चेंजेस हैं, ये आपकी बॉडी को एक रिएक्शन करने का मैसेज देती है कि मैं अगर स्ट्रेट खड़ा हूं तो आप मेरे को सामने देख रहे हैं, थोड़ा सा हटता हूं तो आपकी अपनी जो पलकें हैं वो अलग हटी, तो चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस आर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग जो भी चेंजेस हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं क्या? स्टिमुलाई। और इस स्टिमुलाई के कारण आप जो रिएक्शन देते हो, इस स्टिमुलाई के कारण आप जो भी रिएक्शन देंगे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? रिस्पॉन्स। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई क्या है? चेंजेस। कभी आपको ठंड लगती है, कभी आपको गर्मी लगती है, ये क्या है? स्टिमुलाई है। और चेंजेस यानी जो आप चेंजेस मिले आपको, तो आपको सर्दी लग गई तो आपने ब्लैंकेट ओढ़ लिया, ये ब्लैंकेट होना क्या है? रिस्पॉन्स है। इसी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच एक रिलेशन होता है। इसी स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच जो रिलेशन बना के चलता है, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में? कि जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच रिएक्शन देगा। अब हमें मॉस्किटो ने यहाँ पे बाइट किया है, अब मैं वो तुरंत मार देता हूँ, क्या है? ये स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स दिया। क्लियर? और जिसका ये रिस्पॉन्स नहीं सही होगा, सिंपल सी बात है, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो आप अगर ठंड को महसूस करते हैं और उसका रिस्पॉन्स देते हैं, आप अगर दर्द को महसूस करके उसका रिस्पॉन्स देते हैं, आप अगर किसी मॉस्किटो के बाइट करने पर आप उसे मारते हैं सही जगह पे, तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। क्लियर? तो हमें अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जो तालमेल बिठा के रखना है, उस तालमेल को बिठाए रखने के लिए ये हमें चैप्टर पढ़ाया गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिलहाल यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे और फिर
एनिमल्स के बारे में भी आएंगे, हमारा चैप्टर वो भी है, धीरे धीरे वहां भी पहुंचेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये हम समझ गए कि स्टिमुलाई क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। अब आती है बात को, इस स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के लिए दो सिस्टम आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से दो सिस्टम है? पहला, दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में। फर्स्ट, नर्वस सिस्टम। फर्स्ट, नर्वस सिस्टम। सेकेंड, आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम है आपकी बॉडी में, फर्स्ट नर्वस सिस्टम, सेकेंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन आता है, हालांकि ये न्यूरॉन्स वाला बेटा पार्ट हम एनिमल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे, अभी हमें नहीं पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना। एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा क्या आता है? हार्मोन्स आते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन आपको एक थीम समझाने के लिए कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, उसके लिए मुझे बताना था। तो प्लांट में बेटा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए पाया गया कौन सा सिस्टम? हार्मोनल सिस्टम। वहां पर हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं इस पे भी अभी हम आते हैं, हार्मोन के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन ध्यान रखना है कि स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स को भूलना नहीं है। बेटा एक बात और बता दूं आपको कि प्लांट रिस्पॉन्स को कैसे शो करेगा। अब तो पेड़ को काटने गए तो ये थोड़ी ना पेड़ जड़ से निकला, उड़ के निकलने लगा, भागने लगा, नहीं, पेड़ तो अपनी जगह पे है। आप एक सीड को शोन करते हो, एक सीड को आप बो देते हो। आपने एक सीड लिया और इस सीड को आपने सोन किया, आप देखते हैं कि उसमें से रेडिकल जनरेट होता है। कुछ टाइम बाद ये रेडिकल रूट बना देता है जो सॉइल की तरफ या वाटर की तरफ चल देता है और अबव द ग्राउंड प्लम्ब्यूल निकलता है। ये आपका सूट है। ये वाला पार्ट आपका रूट है। सूट एंड रूट। तो अबव द ग्राउंड सूट और बिलो द ग्राउंड रूट जनरेट हो रही है, चलो हो रही है। अब देखेंगे बेटा प्लांट रिस्पांस दे तो रहा है, सनलाइट की तरफ क्या बढ़ रहा है, हमारा सूट बढ़ रहा है, और डार्कनेस की तरफ कौन चल रहा है, रूट चल रहा है। तो प्लांट आखिर रिस्पांस कैसा देगा? यहां पर एक सूट को सनलाइट की तरफ बढ़ना है, सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ रहा हो। ये सनलाइट जो है बेटा, ये सनलाइट क्या है? स्टिमुलाई है। सनलाइट क्या है? स्टिमुलाई हो गया। और बेटा जो ये ग्रोथ हो रही है इसकी, ये ग्रोथ क्या है? रिस्पॉन्स। ये ग्रोथ क्या है? रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या निकल रहा है? यानी प्लांट अपने रिस्पॉन्स को ग्रोथ के फॉर्म में दे रहा है। बात ये समझानी थी आपको। भले वो रूट ही बढ़ रही है, रूट का जो बढ़ना है ये ग्रोथ है। यानी प्लांट भले हमारी तरह तुरंत अटेंशन ना दे, लेकिन वो अपनी ग्रोथ दिखा करके स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के बीच कंट्रोल करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्लांट अपने रिस्पॉन्स को किस फॉर्म में शो करेगा। तो प्लांट रिस्पॉन्स को ग्रोथ के फॉर्म में शो करेगा, वो ग्रोथ दिखाएगा। हाँ, सूरज की तरफ हमें बढ़ना है, हम बढ़ रहे हैं, सूरज स्टिमुलाई है, अब प्लांट उस तरफ बढ़ रहा है। ये जो प्लांट बढ़ रहा है इस तरफ ना, यही क्या है? रिस्पॉन्स है। तो प्लांट्स रिस्पॉन्स को ग्रोथ के फॉर्म में शो करते हैं। एक पॉइंट आपका ये बन गया। क्लियर? अब हम बात करें कि और कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं। तो हमारी अगली हेडिंग बनेगी फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन
ठीक है, किस फॉर्म में? फाइटो हार्मोन के फॉर्म। फाइटो हार्मोन को हम दो कैटेगरी बनाएंगे, फाइटो हार्मोन की दो कैटेगरी। फाइटो हार्मोन की टू कैटेगरी ले ली। एक हम बनाएंगे ग्रोथ प्रोमोटर, और एक बनेगा ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर नाम से लग रहा होगा कि ये क्या करेंगे? ग्रोथ को क्या करेंगे? ये ग्रोथ को बढ़ाएंगे। नाम से लग रहा होगा ये आपको। ग्रोथ प्रोमोटर क्या करेगा? ग्रोथ को बढ़ाएगा। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर क्या करेगा? ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। यानी ये जो हमारा है, एक ग्रोथ को प्रमोट करेगा, दूसरा ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर है, इसमें कौन कौन से हार्मोन आएंगे? सबसे पहला हार्मोन आएगा ऑक्सिन। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, और तीसरा साइटोकाइनिन। तीन हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। थर्ड इसमें आ जाइएगा, तो इसमें पहला हमारा आ जाएगा इथाइलिन, सेकेंड एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये आ गया हमारा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सिन हार्मोन था। तो कॉमन क्राइटेरिया आपको देता हूँ, फिर आपको नोट्स पे लेके जरूरत, थ्योरी की तरफ जहाँ पर किसी की आपको नोट्स की जरूरत ना पड़े, आपको हमारे लेक्चर में ही नोट्स भी मिल जाएंगे। तो दो तरीके के हमने ग्रुप कराए ग्रोथ प्लांट हार्मोन्स के। अब प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बन गया ग्रोथ को प्रमोट करने वाला, बन गया ग्रोथ प्रमोटर। दूसरा ग्रुप बन गया ग्रोथ को रोकने वाला, क्या बन गया? ग्रोथ को रोकने वाला, और वो हो गया ग्रोथ इनहिबिटर। हालांकि ये ग्रोथ को रोकने का काम ऐसे नहीं कर रहा है कि प्लांट को हम बढ़ने नहीं देंगे, दुश्मन है जानिए, नहीं। ये ग्रोथ को रोकने का ऐसे काम करेगा कि सपोज एक्सेस वाटर अगर प्लांट से निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ा भी है। तो ये एक्सेस वाटर को रोकने निकलने से रोकता है। अब रोकेगा वाटर को निकलने से, तो प्लांट को तो बचा रहा पानी की कमी से, लेकिन अब ट्रांसपायरेशन भी होना जरूरी है। ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? नया मिनरल्स, नया वाटर मिलेगा नहीं। लेकिन मजबूरी है इसकी, प्लांट के पास पानी नहीं है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ में कमी आएगी। सेकेंड थिंग, एब्सिसिक एसिड, ये भी आपका ग्रोथ रोकेगा। ये दोनों लोग ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, लेकिन बुरे हालातों में, इमरजेंसी कंडीशन पे करेगा ये भलाई के, लेकिन वो ग्रोथ इनहिबिट ही होगी। क्लियर? आगे समझे। अच्छा, अब देखिए, एक ग्रोथ प्रमोटर में हो गया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में हो गया इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सिन पे। ऑक्सिन आपको हमेशा कहाँ मिलेगा? ऑक्सिन रूट एंड शूट के एपेक्स पे मिलेगा।
जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बताता चल रहा हूँ। रूट एंड शूट के एपेक्स में मिलेगा कौन, ऑक्सिन, और इसका फंक्शन होता है ये प्लांट को इलॉन्गेशन करता है, यानी प्लांट की लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। रूट एंड शूट एपेक्स हो गया और इलॉन्गेशन करेगा किसके, ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की लेंथ को बढ़ाए। चलिए जिब्रेलिन पे आते हैं। जिब्रेलिन ये बनेंगे इंटरनोड पे। इंटरनोड क्या है, आपने देखा होगा कोई स्टेम है, जैसे आप शुगर केन देखते हैं, शुगर केन में दो नोड के बीच, देखिए ये नोड हो गया, ये नोड है, और उसके बीच ये जो है ये इंटरनोड है। ये इंटरनोड, तो ये इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। साइटोकाइनिन, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द हार्मोन वेयर सेल डिवाइड रैपिडली। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बोर्ड में कि जिस जगह पर रैपिडली सेल डिवाइड कर रही है उस जगह पे कौन सा हार्मोन पाया जा रहा है। तो जब रैपिडली सेल डिवीजन होता है तो वहां पे साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो जहां पर साइटोकाइन है वहां पर ग्रोथ तेजी से होगी। अब आ जाइए ग्रोथ इनहिबिटर। एथाइलिन के बारे में एक फेमस चीज है जो बोर्ड में पूछी जा सकती है, यही एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। गैसियस फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन आपसे पूछ सकता है कि प्लांट में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो क्या है, एथाइलिन। एब्सिसिक एसिड के बारे में बोलाता है, ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, इसे प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो ये एक कॉमन या बेसिक पॉइंट्स रहे आपके लिए, क्या ऑक्सीजन के बारे में कहां पाया जा रहा है, ये बेसिक पॉइंट्स है। अब इनकी थ्योरी में आपको लेके चलते हैं, आप इसको ड्रॉप कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये जो फाइटो हार्मोन्स थे बेटा, ये हार्मोन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हार्मोन के दो ग्रुप आपने देखे। अब चलते हैं इनके थ्योरी पे। यहां से आपको थ्योरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या है थ्योरी, देखिए, प्लांट हार्मोन्स आर सिग्नल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस विद इन द सिग्नल मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि ये मैसेज सेंड कर रहा है। प्रोड्यूस विद इन द प्लांट्स दैट अकर इन द एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन पे भी ये काम कर देते हैं, लो कंसंट्रेशन पे फिर भी काम कर देंगे। प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब development of embryo, regulation of organ size, pathogen, defense, stress tolerance and reproductive development, इन सारे पैरामीटर्स पे हमारा प्लांट हार्मोन्स रहता है। सबसे पहले हार्मोन, जैसा कि मैंने बोला, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। The auxin group of hormones has a wide range of uses in the plant. Auxin molecules are found in all tissues in a plant. However, they tend to be concentrated in the meristematic growth. मेरिस्टेमेटिक आप 9th में पढ़ के आए हैं, जिन सेल में डिवीजन की एबिलिटी होती है उसे हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। ओके, चलिए तो थ्योरी आप रहेगी देखिएगा। जरा मैं एक पॉइंट यहाँ बताता हूँ। ऑक्सिन में जैसे मैंने बताया ग्रोथ से रिलेटेड है। अब ऑक्सिन के बारे में एक एक्सपेरिमेंटल चीज देखिए, ध्यान से देखिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ।
आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये एक प्लम्ब्यूल है, या आप कह सकते हैं ये एक सूट पार्ट है, स्टेम है, मान लीजिए ये क्या है, स्टेम है। ये हमारा सूरज देव है, यानी ये हमारे सोर्स ऑफ स्टिमुला है, सोर्स ऑफ स्टिमुला है। देखिए ऑक्सिन हार्मोन टिप पे पाया जा रहा है, ये भी टिप पे डिपॉजिटेड है। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में एक बात कही जाती है कि ऑक्सिन हार्मोन दो चीजों के लिए सेंसिटिव होता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सेंसिटिव फॉर टच एंड लाइट, यानी टच और लाइट से ये दूर भागते हैं भाई साहब। यहां पर इनको कोई टच किया तो ये एक्यूमुलेट होता है दूर, लाइट अगर पड़ रही सामने तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा स्टेडी रीजन की तरफ। अब देखिए अभी सर एकदम टिप पे है, मतलब खोपड़ी पे है, तो ऑक्सिन साइड में आ गया है, ये देखिए ऑक्सिन साइड में आ गया है, ऑक्सिन भाई साहब आ गए हैं साइड में, और जहां पे ऑक्सिन होगा वहां पे ग्रोथ होगी, तो ऑक्सिन क्या हो रहा है, ग्रोथ करता चला जाएगा, यानी स्टेप ऊपर बढ़ रहा है। अब देखिए सन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, अभी तक देखिए डायरेक्ट था यहाँ पर, अब हल्का शिफ्ट हुआ था, देखिए डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करी। अब जब इधर से सनलाइट पड़ रही है तो ऑक्सिन देखिए बैक साइड झुक गया, चला गया बैक साइड, ये देखिए पीछे की तरफ, ये इस प्रकार से देखिए, ऐसे मैं कट कर दे रहा हूं, यानी इधर ऑक्सिन था, लेकिन जब सनलाइट पड़ रही है तो ऑक्सिन क्या हो गया, बैक साइड आ गया, शेडी रीजन की तरफ ऑक्सिन आ गया। मैंने बोला भी था कि ऑक्सिन लाइट और टच के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। जैसे ही लाइट पड़ेगी, अभी ऑक्सिन यहाँ पे था, जैसे ही लाइट पड़ेगी ऑक्सिन पीछे साइड आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब जब इस जगह आ गया बैक साइड पे, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो जब इसकी लेंथ बढ़ेगी बेटा तो ये बेंड होने लगेगा, अपने आप बेंड होने लगेगा। बैक साइड पे था, यही की लेंथ बढ़ती जा रही, आगे बढ़ी नहीं रही लेंथ, तो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। इसीलिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फोटोट्रॉपिज्म के लिए। जिस तरफ सनलाइट जा रही है उस तरफ हमारा प्लांट क्या हो रहा है, स्टेम मुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूमुलेट हो गया, देखिए इस तरफ नहीं रहा ऑक्सिन हार्मोन, कहां चला है, पीछे की तरफ चला है ऑक्सिन हार्मोन शिफ्ट होकर के। क्लियर? याद रखना, ऐसे टच के मामले में भी होगा, अगर यहां पर कोई टच या सपोर्ट हुआ तो ऑक्सिन पीछे की तरफ भाग जाएगा, ऑक्सिन कहां चला जाएगा, बैक साइड चला जाएगा। इस चीज को याद रखिए। तो ऑक्सिन टच और सपोर्ट के लिए क्या है, सेंसिटिव है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा ऑक्सिन हो गया, देख लीजिए नोट्स। अब एक क्वेश्चन इसी में आता है, मैं इसी में ऐड करता हूं, क्वेश्चन को साथ में ऐड करते चलिए। आपसे पूछेगा एग्जाम्पल दे दीजिए, तो एग्जाम्पल दे दीजिए IA इंडोल एसिडिक एसिड, ये इसका एग्जाम्पल है ऑक्सिन हार्मोन का। क्या लिखेंगे, इंडोल एसिडिक एसिड, तीन हाथ मतलब नाम है, सेंटेंस है, मतलब देख लीजिए इंडोल एसिडिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने नए हार्मोन जिब्रेलिन के पास। आइए भाई जिब्रेलिन जी, बहुत स्वागत है। जिब्रेलिन are found in the meristematic of the apical buds and roots, young leaves and embryo। ठीक है, थोड़ा इनको जूम कर लिया जाए इससे आपको देखने में आसानी हो जाए। फाउंड इन द मेरिस्टेमेटिक, देख लिया कहाँ पाया जा रहा है, बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इंटरनोड सबसे ज्यादा फेमस है। इन नेचर जिब्रेलिन फंक्शन, क्या क्या है जिब्रेलिन हार्मोन का फंक्शन, हेल्प सीड एंड बड्स ब्रेकिंग डाउन डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ आपके बगल में आंसर, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड।
सीड की जो इनएक्टिव स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। तो ये डोरमेंसी को खत्म करता है, ब्रेक कर देता है डोरमेंसी। तो डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो सीड जल्दी जर्मिनेट करता है। कैसे करेगा, जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा। मेक्स स्टेम लेंथन, स्टेम की लेंथ को बढ़ाएगा। सिंपल सी बात है, जब इंटरनोड की लेंथ बढ़ेगी तो हमारा स्टेम लेंथ हो जाएगी लेंथ। इन्फ्लुएंसेस लीफ ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट में करता है, ठीक है भाई। अप्लाइड बाय ग्रोवर्स टू एनहांस स्टेम लेंथ, कंट्रोल राइपनिंग। देखिए कि समझिए कि जिब्रेलिन में आपको बहुत ज्यादा लंबी थ्योरीज नहीं पढ़नी है, पहली बात समझिएगा। पॉइंट टू पॉइंट केवल याद रखना, एग्जाम में आपसे कहा नहीं जाएगा ब्रीफली एक्सप्लेन जिब्रेलिन हार्मोन, नहीं। आपसे ये कह सकता है हाँ कि डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला हार्मोन कौन है, तो आपका है जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। चलिए जिब्रेलिन के बाद आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट हार्मोन से मुलाकात करते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों इंपॉर्टेंट, जिब्रेलिन थोड़ा सा कम। साइटोकाइनिन्स आर अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस यानी फाइटोहार्मोन्स दैट प्रोमोट सेल डिवीजन। जैसा कि मैंने बताया, यही एक इस पे टॉपिक ही आपको याद करना है, सेल डिवीजन से रिलेटेड। इन प्लांट रूट्स एंड शूट्स दे आर इन्वॉल्व्ड प्राइमरली in cell growth and differentiation but also affect apical dominance। apical dominance cytokinins apical dominance को करता है, axillary buds growth करता है और लीफ का। की कॉन्सेप्ट क्या है, साइटोकाइनिन बराबर यानी इक्वल टू मोर माइटोसिस इक्वल टू मोर सेल्स और मोर सेल्स इक्वल टू प्लांट ग्रोथ करेगा ही करेगा। एक चीज समझिएगा, एक क्वेश्चन है साइटोकाइनिन जो मैंने बताया, क्वेश्चन में क्या था कि रैपिडली सेल डिवीजन हो रही है, कौन सा हार्मोन, बस यही याद कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। जैसा मैंने पहले पेज पे आपको किया कि आपको इतना कल करना है कि साइटोकाइनिन जिस जगह पे रैपिडली सेल डिवाइड कर रही है वहां पे कौन सा हार्मोन है, तो आपका आंसर साइटोकाइनिन लिखना है। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस, मैं थोड़ा सा बता रहा, भूल गया ऑक्सिन बारे में, मैं लेके चलता हूं एक बार पहले वो क्वेश्चन पहले क्लियर करूंगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता किसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करेगा, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस, मैं ये ऐड कर दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में रहे। क्वेश्चन है व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है, एपिकल डोमिनेंस का ये बेटा कि माना जाता है कि ऑक्सिन एपिकल पार्ट पे तो पाया जा रहा है, ऑक्सिन जो आपके लैटरल बड्स होते हैं, लैटरल बड्स का काम क्या होता है, लैटरल बड्स से बेटा ब्रांचेस बनती हैं, ये ब्रांच को बनने से रोकेगा, यानी प्लांट लंबाई में बढ़ता जाएगा, चौड़ाई में नहीं बढ़ेगा, लेंथ वाइज बढ़ता जा रहा है लेकिन गिर्थ नहीं इंप्रूव होगी, यानी इसको दादागिरी बोला गया। दादागिरी किसकी है, एपिकल हार्मोन्स, कौन, ऑक्सिन, तो इसी को बोला गया एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है कि जब ऑक्सिन हार्मोन होता है तो वो इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब गार्डनर झाड़ियां नहीं होती स्ट्रब्स गार्डन्स में या बड़े बड़े बैंगलोर में, तो वहां पर क्या करता है, टिप को कट करता है। आपने स्कूल में भी देखा होगा, वो गार्डनर क्या करता है, टिप को कट करता है। टिप को कट करने से क्या होगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट कट हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन वाला पार्ट कट हो जाएगा तो प्लांट क्या करेगा, लैटरली बढ़ेगा, ब्रांचेस बनेंगी। इसीलिए आप देखिएगा कभी भी अपने स्कूल गार्डन में देखिएगा, कहीं देखिएगा कि जो हमारी श्रब्स जो लगाते हैं ऑर्नामेंटल झाड़ियां, उसमें एक ही का रूट है लेकिन ब्रांच बहुत फैली हुई है। क्यों, क्योंकि उसके ऑक्सीजन को कट किया जाता है। तो जो ऑक्सीजन के रहने के कारण जो लैटरल बड्स नहीं बन पाते हैं उसे हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने बताए, एक एग्जांपल दे दीजिए ऑक्सिन हार्मोन का, दूसरा व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस, या स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों गार्डनर ऑर्नामेंटल श्रब्स के टिप को कट करता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन को रिमूव कर दिया जाए, न रहेगा ऑक्सिन हार्मोन तो बनेंगे लैटरल बड्स। जैसा कि मैंने कहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कि मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड
वो क्वेश्चन भी बताता चलूंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं और बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो इसीलिए लेक्चर्स आपको एंड तक देखना होता है, कि एंड तक देखेंगे तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। साइटोकाइन भी हमारा हो गया। साइटोकाइन का फंक्शन क्या है, क्या कर रहा है, ग्रोथ का काम कर रहा है। और क्वेश्चन मैंने बताया है कि जिस जगह पे रैपिडली सेल डिवीजन होगा वहां पे भाई साहब हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं। अब देखिए आ गए हम ग्रोथ इनहिबिटर पे। ग्रोथ इनहिबिटर पे देखिए हमारे पास एक प्लांट आ गया है, थोड़ा सा मैं इसको पकड़ लूं इससे आपको दिखाई पड़े, पिक्चर लगाई मैंने। कभी कभी एक्सपेंड फॉर्म पूछ लेता तो याद रखिएगा ABA, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। इस हार्मोन का बेटा देखिए सबसे पहला काम दे रहा है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा। क्यों, ट्रांसपायरेशन रोकना है इसको, एब्सिसिक एसिड को। एंड सीड डॉर्मेंसी एंड इज नोन एज इनहिबिट अदर हार्मोनल एक्शन, ये दूसरे हार्मोनल एक्शन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा, उसके फंक्शन को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। पहला पॉइंट, स्टिमुलेंट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस। सेकंड फंक्शन, इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट कर रहा है। मेनली इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। अब आपके सामने एक टर्म आया एब्सिशन, डॉर्मेंसी आप जान गए थे, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड। एब्सिशन क्या है, एब्सिशन का मतलब समझ लीजिए एक तरीके से shaded out of leaves from the plants before maturing। मैच्योर होने से पहले ही हमारी लीफ हमारे स्टेम से टूट के गिर जाती हैं, डेड हो जाती हैं, जो कि एक नुकसानदायक चीज़ है। क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप्स लगी होती हैं, वो क्रॉप में बड़ा फ्रूट लगा हुआ है, फ्रूट छोटा है भी, जैसे थोड़ा बड़ा बड़ा चला वो टूट गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्सिशन। एब्सिशन में बिफोर मैच्योरिटी लीव्स टूट के गिर जाती है। ये काम हमारे एब्सिसिक एसिड करते हैं। वो भी बेचारा एक इसके लिए करता है कि पहले तो स्टोमेटा क्लोज किया वाटर की स्कैर्सिटी पे, तब भी पानी की कमी हो रही लगातार, तो फिर वो लीव्स को गिरा देता है। लीव्स गिर जाती है तो ना रहेंगे लीव्स, ना होगा ट्रांसपायरेशन। तो एक तरीके से प्लांट को जिंदा रखने के लिए किया इसने, लेकिन ग्रोथ तो रुकेगा, क्योंकि भाई लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन ऑफ प्लांट कहा जाता है। ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका इमरजेंसी हार्मोन होता है, उसे बुरे हालात में बचाने से रोकता है। तो यहाँ पे बोर्ड का क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा कि किस हार्मोन को प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो कौन सा हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, जिसको प्लांट का स्ट्रेस कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है और एब्सिशन को प्रमोट करता है। Induces dormancy in seed and help in withstanding desiccation and other unfavorable growth factor। तो आप देख लीजिए ये पत्तियां गिरी हुई है, किसका देन है, एब्सिशन की देन है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं, एथाइलिन। एथाइलिन, चलिए देखिए एथाइलिन के बारे में मैंने आपसे कहा कि एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा बना यहाँ से, एथाइलिन क्या है, एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। फंक्शन क्या, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एथाइलिन में यही है, बाकी ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने डाला हुआ है, लेकिन आपके बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हार्मोन गैसियस फॉर्म में होता है। फंक्शन पढ़ लीजिए, फिर भी फंक्शन पढ़ना जरूरी है। स्टिमुलेटिंग फ्रूट राइपनिंग पढ़िए, जल्दी पढ़ लीजिए। चलिए, स्टिमुलेटिंग फ्रूट राइपनिंग है,
हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के सेक्स को डिटरमाइन करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर को बढ़ाएगा, फीमेल फ्लावर की बढ़ाएगी क्वांटिटी को। प्रमोट एपोजियोट्रोपिज्म, एपोजियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, ग्रेविटी की तरफ चीजों का लगना। हेल्प्स इन रूट इनहिबिशन एंड पॉलिनेशन, एथिलीन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ लीफ एंड फ्लावर। इतना आप नहीं, ये पॉइंट आप लिख लेंगे, सीनेसेंस। सीनेसेंस को हम कहेंगे एजिंग, कॉमन टर्म में। और एजिंग मतलब समझ ही गए होंगे आप, क्या, बुढ़ापा। आप देखते हैं पत्तियां जब अपने मन से मैच्योर होने के बाद येलो होकर के नीचे गिर रही हैं, इसको हम बोलते हैं सीनेसेंस। तो क्या कह रहा है, कह रहा एथिलीन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ लीफ एंड फ्लावर सीनेसेंस, फूल को गिरा देगा। तो फूल गिर जाए, पत्ती गिर जाए, वो सीनेसेंस है। इंड्यूसेस रूट ग्रोथ और इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मिनरल एब्सॉर्प्शन। इतने सारे काम हमारे एथिलीन करते हैं कि जितना मैंने बताया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आपके पढ़ने के काबिल है। तो एथिलीन चीजों को ऐसे मॉडरेट करता है। तो आज के लेक्चर में जो हमारे इंपॉर्टेंट रहे क्वेश्चन मैं बता दूं, क्या क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, तो मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जल्दी से करिए। टुडेज हॉट्स, हॉट्स में आ जाए। टुडेज हॉट्स में पहला क्वेश्चन, expand IAA and ABA। सर्च करिए, घर से करना है क्वेश्चन आपको ये। सेकंड क्वेश्चन, which hormone known as stress hormone clear। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन गैसियस फॉर्म में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हाट इज सीनेसेंस, व्हाट इज एब्सिशन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन। इतने क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन, आंसर अपने आप लिखिएगा, नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में फिर उससे चर्चा करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिफाइन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग टिल एंड। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, लेक्चर्स देते रहें रेगुलरली और प्रिपरेशन करते रहें। आपके अच्छे मार्क्स अगर आते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रिवार्ड होगा। आप अच्छा करेंगे तो हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके लिए डिवोटेड रहूंगा पूरे साल के लिए, जैसे अभी हो। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, और अगला टॉपिक होगा हमारा प्लांट मूवमेंट। ओके, बाय बाय।